नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान मैथ एक्सपर्ट एकेडमी के ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 2 यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं कि जिनमें परमीय और अपरमीय दोनों संख्या शामिल हो जाती हैं, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। केवल परिभाषा मैं आपको संख्याओं के प्रकार में पहली क्लासों में करा चुका हूँ, आप उधर से देख सकते हो, लेकिन आपको इधर परिभाषा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। केवल इतना याद रखना है कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं कि जिनमें परमीय और अपरमीय दोनों संख्या शामिल होती हैं। कि परमीय और अपरमीय दोनों संख्या शामिल होती हैं, वे वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो रियल नंबर, तो इसमें पहला ही जो प्रश्नावली 2.1 है, उसमें पहला ही टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो पेपरों की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती क्या है। अपन ने छोटी क्लासों में सीखा था भाग की जांच करना। भाग की क्या करना? जांच। इसके अंदर होता है भाज्य, जिसका भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक। इधर जो आता है उसको बोलते हैं भागफल, और नीचे जो बचता है उसे क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। उसको बोलते हैं अपन शेषफल। अब अपन ने क्या किया कि भाई जो भाज्य है उसे अपन ने कह दिया ए, भाजक बी, भागफल क्यों, और शेषफल क्या है? आर। तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। क्या होता है? प्लस में शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल होता है। तो इसमें ए बराबर, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, यानी ऋणात्मक नहीं है, क्या है? धनात्मक पूर्णांक हैं, तो दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q एवं R, दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q एवं R इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल R इज लेस देन B। यानी जो R है शेषफल का जो मान है, शेषफल का जो मान है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा जो भाजक होगा उससे हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। भाजक से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो इसमें अपन ने भाज्य किसको माना था? ए, भाजक बी गुणा क्यू प्लस आर। तो ये बन गई अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन b होगा। क्या होगा? b होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो a और b दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं, यदि a में b का भाग दिया जाए तो भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, जो इस प्रकार विद्यमान होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन r इज लेस देन क्या होगा? b होगा। तो ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और इसका उपयोग अपन करते हैं HCF ज्ञात करने में। क्या ज्ञात करने में? HCF ज्ञात करने में, यानी दो संख्या दे देगा और दो संख्याओं का HCF बूझेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हैं अपन HCF ज्ञात करने में। तो HCF ज्ञात करने में करेंगे, इसकी सहायता से अपन क्या ज्ञात करेंगे? HCF। तो आप इसको उतार सकते हो। कई बार ये 1 नंबर में भी बूझ ली जाती है क्वेश्चन के साथ, तो इसको आप उतार सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे अपन अब देखेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में दिया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? HCF ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब देखेंगे अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय के ऊपर क्वेश्चन
एक एग्जाम्पल लेकर देखेंगे कि 81 और 237 का महत्तम समापवर्तक HCF यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात कीजिए, या ये भी कह सकता है 81 और 237 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ज्ञात कीजिए, या कलन विधि से ज्ञात कीजिए। तो कलन विधि भी इसी को कहा जाता है। पेपर में आपको कोई सा भी नाम मिले, कलन विधि, यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, कोई सी भी विधि आपको मिले, आपको यही तरीका उपयोग में लेना है। तो पहले अपन रफली करते हैं इसको इधर, जिससे अपन को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पेपर में भी इसी तरह करना है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे देते हैं। बड़ी जो संख्या है उसमें छोटी संख्या का क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। 81 का भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार, 162। कितना आएगा, 162 आएगा। अपन ने घटाया तो ये बचा इधर 5 और 13 में से 6, 75। फिर जो शेषफल आया 75 का भाग फिर 81 में देंगे, यानी जिसका भाग दे दिया शेषफल का भाग उसमें देंगे जिसका भाग अपन ने पहले स्टेप में दिया है। यानी कहने का मतलब ये कि शेषफल को भाजक बना दो और भाजक को भाज्य बना दो। 3 चीज़ें हैं, एक तो भाजक, भाज्य और शेषफल। भागफल को नहीं छेड़ना है। जो भाजक है उसे क्या बनाएंगे, भाज्य, और जो शेषफल है उसे क्या बना देंगे, भाजक बना देंगे। बस यही रूटीन चलेगा, भाजक को भाज्य, शेषफल को भाजक। तो अब अपना शेषफल क्या आया है, 75। तो भाज्य क्या बन गया, 75 बन गया। अब भाजक बन गया 75, भाज्य क्या बना दो, 81। 81 में 75 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार। और घटाएंगे तो क्या बचा, 6। अब शेषफल 6 बच गया, 6 को भाजक बना दो, यानी 6 का क्या दे दो, भाग दे दो। 6 का भाग देंगे तो भाज्य कौन बनेगा, जिसका पहले भाग दिया था, भाजक। भाजक को भाज्य बना दो, यानी 75। 75 में भाग देंगे तो ये जाएगा 12 बार। 12 6 72, घटाइए तो कितना, 3 शेषफल बचा। अब शेषफल 3 बचा है, जो शेषफल 3 बचा है इसको दोबारा बना दो भाई। शेषफल को क्या बना दो, भाजक, भाजक बन गया। और जो भाजक था उसे क्या बना दो, भाज्य। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। घटाने पर क्या बचा, 0 बचा। यानी भाग देते जाएंगे अपन, क्या करते जाएंगे, भाग देते जाएंगे। कब तक ये प्रक्रिया चलती है, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। जब तक शेषफल क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता। और ये काम आपको रफ में करना है, तो आपको इधर गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो 81 और किसका निकालना है, 237 का। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 81 इज लेस देन 237, यानी 81 छोटा है, 237 बड़ा है। बड़े को क्या कह दो, भाज्य। तो अपन इधर लिख लेते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल R इज लेस देन B। और इसे कह देंगे अपन समीकरण नंबर 1। आपको बार बार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नहीं लिखनी पड़ेगी, डायरेक्ट अपन कह देंगे समीकरण नंबर 1। तो पहला स्टेप करते हैं, स्टेप फर्स्ट। स्टेप क्या करते हैं, फर्स्ट, या हिंदी में लिख सकते हैं चरण फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में 81 237, कौन बड़ा है, 237। बड़े का क्या कह दो, A, छोटे को क्या कह दो, B। तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से किस में मान रख दो, समीकरण 1 में रख दो। A का मान 237,
बराबर बी का मान 81 इंटू क्यू का मान भाग दिया था, ये क्यू का मान आ गया, ये क्यू का मान, ये क्यू का मान और ये क्यू का मान। इधर क्या है, ये आर, ये आर, यानी शेषफल बचा था। जब पहले ही स्टेप में अपन ने भाग दिया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कितने स्टेप बनेंगे, 4 स्टेप बनेंगे। पहले स्टेप में जब भाग दिया था 81 का तो भाग गया था अपना कितनी बार, 2 बार, प्लस शेषफल कितना 75। चूंकि शेषफल 0 नहीं बचता है, शेषफल 0 नहीं बचता है, तो स्टेप सेकंड, स्टेप कौन सा ले लें, सेकंड। अब किसको छोड़ दें, भाज्य को छोड़ दें जिसमें भाग दे दिया, और लें किस किस को, शेषफल और जिसका भाग दिया था। स्टेप सेकंड 81 और 75, कौन बड़ा है, 81, इसको क्या कह दो ए, इसको क्या कह दो बी। तब समीकरण किससे, 1 से, 1 में मान रखते जाओ आप। तब समीकरण 1 से 81 बराबर बी का मान 75 इंटू 75 का भाग दिया था तो कितनी बार गया था, 1 बार गया था, 1 प्लस शेषफल कितना बच गया था, 6। अब भी शेषफल क्या नहीं बचा, 0 नहीं बचा। चूँकि शेषफल 0 नहीं बचता है, 0 नहीं बचता है, 0 नहीं बचता है, तो स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड। फिर छोड़ दो भाई, इसमें भाग दे दिया, इसे छोड़ दो, किस किस को लो, 75, 6, कौन बड़ा है, 75, तो इसको क्या कह दो, ए, भाज्य बना दो, इसको क्या कह दो, बी, जिसका भाग देना है भाजक बना दो। तब समीकरण किससे, तब समीकरण 1 से, तब समीकरण किससे, 1 से। अब अपन समीकरण 1 में मान रखेंगे भाई, तब समीकरण किससे, 1 से, और समीकरण 1 से जब मान रखेंगे तो इसमें 75 बराबर किसका भाग दे रहे हैं, 6 का, कितनी बार गया, 12 बार, 12 6 72, कितना बचा, 3। अब भी शेषफल क्या नहीं बचा, 3 नहीं बचा, तो इसको अपन अब मिटा देते हैं। अब भी शेषफल क्या नहीं बचा, 0 नहीं बचा, तो आगे क्या लिख देंगे, चूंकि शेषफल 0 नहीं बचता है, शेषफल 0 नहीं बचता है, या शेषफल 0 नहीं बचा, इसलिए स्टेप फोर्थ, स्टेप कौन सा, फोर्थ। क्या क्या ले लो, 75 में भाग दे दिया, छोड़ दो, किसको ले लो, 6 और 3 को, 6 और 3, तो कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 6 इक्वल 3 कितनी बार, 2 प्लस 0, तो इधर चूंकि शेषफल 0 बचा है या 0 बचता है, पहले अपन लिख रहे थे 0 नहीं बचता है, तो अगर अपन अगला स्टेप ला रहे थे कि अब शेषफल क्या बच गया, 0 बचता है। चूंकि शेषफल 0 बचता है, जब शेषफल 0 बचेगा, चूंकि शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है, 0 शेषफल बचा, तो जब 0 शेषफल अपना बच रहा है तो उसको में क्या हो जाएगा, इसलिए HCF बराबर अपना हो जाएगा, उसको लेना है भाजक को, किसको लेना है, भाजक को। ज़्यादातर गलतियाँ इधर होती हैं कि जो B का मान होता है उसे अपन को लेना होता है, चूँकि शेषफल क्या हो गया, इसलिए HCF 3 होगा, इसलिए HCF क्या होगा, 3 होगा। तो ये हुआ अपना किसका, 81 और 237 का महत्तम समापवर्ती HCF 3 होगा। तो ये देखा दोस्तों अपन ने क्वेश्चन नंबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के ऊपर, और पेपरों की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको उतार सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो दोस्तों
ये क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के ऊपर। आगे फिर अपन और क्वेश्चन करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी 2.1 प्रश्नावली से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पेपरों की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको अपन देखेंगे। उसके बाद प्रश्नावली नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद इसके बोर्ड पेपर के जो सवाल हैं पिछले विगत परीक्षाओं में जो पेपर पूछे गए हैं उनको भी अपन इसमें सरल करवाएंगे। तो आगे फिर मुलाकात करते हैं इसी प्रकार की क्लास लेकर प्रश्नावली नंबर 2.1 के और इम्पोर्टेंट सवाल लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के ऊपर। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।